Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our today's lecture. Today we will do the exercise of unit number 6, Forces in Action. Exercise question number 7 part A. State any two situations where friction can be helpful. आपने कोई भी टू सिचुएशंस बतानी है जिसमें फ्रिक्शन आपके लिए हेल्पफुल होती है. आंसर नंबर 1. द फ्रिक्शन बिटवीन योर शूज एंड ग्राउंड स्टॉप्स यू फ्रॉम स्लिपिंग. आपके शूज और ग्राउंड के दरमियान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है वो आपके शूज को स्लिप होने से बचाती है. नंबर 2. फ्रिक्शन हेल्प्स यू राइट. फ्रिक्शन आपको मदद करती है कि आप किसी पेज के ऊपर पेंसिल की मदद से राइटिंग कर सकें. Question number 7 part B. State any two situations where friction can be a problem. How these problems be solved. आपने कोई सी भी टू सिचुएशंस बतानी है जिसमें फ्रिक्शन कोई प्रॉब्लम कॉज करती है और इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं. आंसर नंबर 1. रफ सर्फेसिस हैव मोर फ्रिक्शन देन प्लेन एंड स्मूथ सर्फेसिस. रफ सर्फेसिस में प्लेन सरफेस से ज़्यादा फ्रिक्शन मौजूद होती है सिंस इट क्रिएट्स हीट. और जो फ्रिक्शन है वो हीट क्रिएट करती है. फ्रिक्शन कैन बिकम अ प्रॉब्लम व्हेन वर्किंग विद मशीन्स. इस हीट की वजह से जब आप मशीन्स में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है. नंबर 2. Friction also tends to wear away shoes of your shoes. Your eraser wear away due to friction. फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करती है और जो भी चीज़ के साथ वो प्रोड्यूस होती है उसको वो डैमेज करती है. जैसे आपके शूज़ के सोल्स हैं वो जब ग्राउंड के साथ बार बार रब करते हैं तो वो ब्रेकेज होना उनकी शुरू हो जाती है. उसके अलावा जब इरेज़र के ज़रिए आप बार बार इरेज करते हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से वो भी टूटने लग जाता है. वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन. अब आपने वो वेज लिखने हैं जिनके ज़रिए आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं. नंबर 1. स्मूथिंग और पॉलिशिंग सरफेसेस. किसी भी सरफेस को स्मूथ करना या पॉलिश करने से उसमें फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है क्योंकि वो सरफेस बिल्कुल प्लेन हो जाती है. नंबर 2. लुब्रिकेशन. लुब्रिकेशन का मीन्स कि ऑयल ऐड करना किसी भी एरिया में जहाँ पे फ्रिक्शन आपने रिड्यूस करनी है. नंबर 3. स्ट्रीम लाइनिंग कि आप किसी भी चीज़ की शेप बिल्कुल स्ट्रीम लाइन कर दें जिसके ज़रिए उसके ऊपर से एयर स्लिप करके आगे पास हो जाए और फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए. Question number 8. How would life be different if there is no friction at all? List 3 things which would be difficult to do and 3 things which would become easier. इस क्वेश्चन में आपने फ्रिक्शन के कोई से भी 3 एडवांटेजेस और कोई से भी 3 डिसएडवांटेजेस बताने हैं. आंसर. एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. Friction plays an important role in your daily lives. It is helpful to us in many ways. फ्रिक्शन हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले करती है और ये हमारे लिए बहुत सी चीज़ों में हेल्पफुल है. जैसे कि नंबर 1. फ्रिक्शन बिटवीन योर शूज़ एंड द ग्राउंड स्टॉप्स यू फ्रॉम स्लिपिंग. आपके शूज़ और ग्राउंड के दरमियान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है वो आपको स्लिप करने से बचाती है. नंबर 2. फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प्स कार्स टू मूव फॉरवर्ड विदाउट स्लिपिंग ऑन द रोड्स. फ्रिक्शन की वजह से कार्स बहुत ज़्यादा स्पीड में भी मूव कर सकती हैं रोड्स पे स्लिप किए बगैर. नंबर 3. फ्रिक्शन हेल्प्स यू राइट. फ्रिक्शन आपको लिखने में मदद करती है. डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन कैन ऑल्सो क्रिएट सम प्रॉब्लम्स. फ्रिक्शन आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है. एनी टाइम यू वांट टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन कैन मेक दैट ऑब्जेक्ट मोर डिफ़िकल्ट. कभी भी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हैं तो फ्रिक्शन वहाँ पे प्रॉब्लम कॉज कर सकती है जिसके ज़रिए आप उस चीज़ को मूव नहीं कर सकेंगे. नंबर 1. रफ surfaces have more friction than plain and smooth surface. Since it create heat, friction can become a problem when working with machine. रफ सरफेस फ्रिक्शन प्रोड्यूस उनके अंदर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्लेन या स्मूथ सरफेसेस में. और उसके अलावा फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करती है जो कि आपके लिए प्रॉब्लम कॉज करती है मशीन्स में. नंबर 2.
Friction also tends to wear away things, causing damage. For example, the soles of your shoes, your pencil and eraser wear away due to friction. फ्रिक्शन बहुत सारी चीज़ों को डैमेज भी करती है, जैसे कि आपके शूज़ के सोल्स, आपकी पेंसिल्स या आपके इरेजर्स ब्रेक करते हैं फ्रिक्शन की वजह से. Number 3. Anything that would like to slide easily would work better without फ्रिक्शन. अगर किसी भी चीज़ को आपने स्लाइड करवाना है तो वहाँ पे आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा कि वहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद ना हो. Question number 9. What is inertia? Give some examples of inertia that you can see in everyday life. इनर्शिया क्या होता है और आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से इनर्शिया की कौन कौन सी एग्जांपल्स दे सकते हैं. आंसर. The definition of inertia is that an object will remain in motion or rest unless it is acted upon by a force. इनर्शिया का मतलब एक ऑब्जेक्ट तब तक मोशन या रेस्ट की पोजीशन पे रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती. इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस टू एनी चेंज इन एन ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट. इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के खिलाफ रेजिस्टेंस है. For example, when you are traveling in a vehicle, you are moving forward with it. जब आप किसी गाड़ी में मूव कर रहे हैं, आप उसके साथ साथ ही आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं. When you stop suddenly, your body jerks forward until it is stopped by your seat belt or another object. जब वो व्हीकल सडनली स्टॉप करता है तो आपकी बॉडी भी उसके साथ आगे ही मूव करती है और आपकी बॉडी तब तक नहीं रुकती जब तक आपको कोई सीट बेल्ट या कोई और ऑब्जेक्ट रोक नहीं देता. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया. योर बॉडी हैज रेजिस्टेड द चेंज इन मोशन और रेस्ट. ये एक इनर्शिया की एग्जाम्पल है. इसमें आपकी बॉडी ने रेजिस्ट किया है, रोका है उस चेंज को जो वो मोशन में थी या रेस्ट में थी जब उस कार में या व्हीकल में चेंज आया था उसके खिलाफ. So students, I hope to see you in next lecture. Until then, Allah Hafiz, stay home, stay safe.